ओके गाइस, आज घर में कुछ फंक्शन भी था तो फैमिली वगैरह आ रखे हैं। सो आज ज़्यादा कुछ हो नहीं पाएगा एंड सबसे जो मेन इम्पॉर्टेंट था ना वो चीज़ें मैंने आपको दिखा दिया। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। सो यहाँ से 5 दिनों पहले हमने प्याज का पौधा जो प्याज का बीज जो लगाया था पौधा बनाने के लिए, ठीक है। सो उस टाइम मैंने क्या बोला था कि करीबन 1 हफ्ते में जर्मिनेट हो जाएगा, राइट। सो आज हो रहे हैं 5वां दिन ना पापा, हाँ आज हो रहा है 5वां दिन, ठीक है। सो मैं आज दिखा रहा हूँ, हम ये उठाने वाले हैं, हमारा जो सिस्टम है जो बोरा हमने लगाया था ऊपर से वो उठाने वाले हैं। तो आज मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि 5 दिन में कितना अच्छा जर्मिनेट हुआ है या जर्मिनेट हुआ है या नहीं हुआ है, वो सारी चीज़ें लाइव दिखाऊंगा आपको। सो आर यू एक्साइटेड? 1 2 3 गो। चलो ये देखो गाइस, ओनली 5 डेज सारा जो है ना लगभग 80% जर्मिनेट हो गया ना पापा। कितना परसेंट हुआ है? 80% हो गया। हाँ पापा बोले 80% जर्मिनेट हो गया है। देखो कितना बेहतर तरीके से। ओ वाह, ये है तरीका गाइस। सो इस तरीके से आप भी लगाया करो, एक भी आपका जो बीज है ना वो नष्ट नहीं होंगे। बट इसमें एक प्रॉब्लम हो गई, पता है क्या? ये देखो, ये ना बोरा के ऊपर से उगने लगा है। सो इस बोरा को जब हम उखाड़ेंगे ना तो उसके साथ साथ हमें बहुत ही केयरफुली इस बोरा को उठाना पड़ेगा। क्यों पता है? अगर केयरफुली नहीं उठाएंगे तो ये बोरा के साथ साथ ये हमारा जो पौधा है ना जो जर्मिनेट हो गया है वो इस बोरा के साथ उखड़ जाएगा और जिससे कि वो ख़राब भी हो सकता है, ठीक है। सो हमें बहुत ही केयरफुली, पापा बहुत ही केयरफुली उठा रहे हैं। ये देखो, वाओ गाइस, दिस इज़ मिरेकल। एक भी मतलब ये तो मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि इतना मतलब बेहतर तरीके से जर्मिनेशन होगा, राइट। इस साइड बोरा वाला साइड तो बहुत ही बेहतर तरीके से जर्मिनेट हो गया है, बट उस साइड जो पराल हमने डाला था, पराल वाला देखते हैं कि वो कितने अच्छी तरीके से जर्मिनेट हुआ है। पहले तो ये मैंने आपको दिखा दिया, देख ही रहे हो आप। वाह, ये देख के ना भाई साहब दिल खुश हो जाता है ना। ब्यूटीफुल। वो पिताजी सारी चीज़ें उठा कर डाल रहे हैं, ठीक है, साइड में रख दे रहे हैं। एंड इसके बाद हमने वो दूसरी जगह उस साइड देख रहे हो, उस साइड भी हमने किसी चीज़ का किसका, हाँ इस साइड हमने जो कुछ दिनों बाद हम फूल गोभी लगाने वाले, यहाँ से 2-1.5 महीने बाद, हाँ यहाँ से 1.5 महीने बाद फूल गोभी अगेन लगाने वाले हैं। तो उसका बीज हमने इस साइड लगा दिया है, ठीक है। एंड इस साइड ये क्या है? टमाटर। हाँ ये टमाटर की जो हमारी नर्सरी है, इस साइड टमाटर की नर्सरी मतलब बीज लगा दिया हमने। सो अभी क्या करेंगे, वो जो बोरा है उठा के हमने जो वहाँ पे रखा है उसको अभी इसके ऊपर डालेंगे एंड इस पर पानी भर देंगे। सो बहुत ही जल्दी ये भी जर्मिनेट हो जाएगा, राइट। सो देखो कितना बेहतर तरीके से ये जर्मिनेट। सच बता रहा हूँ, मेरे को ना बहुत ही ज़्यादा खुशी, मतलब मैं अपनी जो हैप्पीनेस है मैं आपको वर्ड्स में एक्सप्रेस ही नहीं कर सकता कि कितना बेहतर लग रहा है दिखने में, राइट। सो एक किसान को क्या चाहिए होता है, ठीक है, वो जो लगा है और वो बेहतर तरीके से अगर उग जाए तो किसान के लिए वो ही सबसे पहला पैसा होता है, मतलब वो ही सबसे वेल्थ होता है, सबसे पहला वेल्थ, राइट। सो आप लोग अगर खेती-बाड़ी करते हो तो आपको पता होगा कि आप जब भी कोई बीज वगैरह डालते हो, राइट, सो वो अगर सारा अच्छे से मतलब 80 to 90% अगर अच्छे से जर्मिनेट हो जाए तो वो खुशी आप महसूस कर सकते हो, जो खुशी मैं अभी महसूस कर रहा हूँ। ये तो होगा सब पराल उतार रहे हैं, ठीक है। तो पराल के नीचे तो ये बोरा से भी ज़्यादा पराल वाला हमारा काम कर गया। देखो कितना अच्छे से ग्रो कर गया, बहुत ज़्यादा पौधे जो हैं हमारे थोड़े ज़्यादा बड़े भी हो गए, राइट। ये देखो पापा धीरे धीरे आराम आराम से उठा रहे हैं इसको अच्छी तरीके से। सो कसम से यार दिल खुश हो गया। और इसको देखो, इसको उठा के हम फिर से इस साइड जो है इस साइड कवर कर दे रहे हैं, राइट। सो चीज़ें जो हम यूज़ करते हैं ना वो कभी वेस्ट नहीं जाता, वो वन टाइम यूज़ के लिए नहीं होता, हम इसको रिपीट मोड में यूज़ कर सकते हैं, राइट। सो आप भी ये सब चीज़ें ना, ये जो टेक्निक्स है ये यूज़ किया करिए। इससे क्या होगा ना, इससे आपके जो जितने भी सब्जी आप लगाने के लिए आप बीज वगैरह लगाएंगे, सो वो बहुत बेहतर तरीके से हो गया और आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना पड़ेगा, राइट। सो ये देखिए पापा इसको बहुत अच्छी तरीके से अरेंज करके ढक दे रहे हैं यहाँ पे। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें पानी भर देंगे, जैसा कि हमने कुछ दिनों पहले प्याज के पौधे में पानी भर दिया था, जो आपको मैंने लाइव दिखाया था, राइट।
सो आज भी इसका जो प्रोसेस है इसको भी मैं आपको लाइव दिखाऊंगा। फ़िलहाल के लिए बने रहिए। थैंक यू वेरी मच। और पापा के साथ मैं भी थोड़ा हाथ बटा देता हूँ, ठीक है। एंड जो भी होगा लास्ट में एक रिव्यू में आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जो बहुत ही ज़रूरी है, जिसको अगर आप समझ गए तो थोड़ा अच्छे से आप इस जो है बीज को उगा पाएंगे, राइट, जर्मिनेट करवा पाएंगे, राइट। सो वो इन्फॉर्मेशन क्या है, देखिए हमने ना बोरा का भी यूज़ किया है और पराल का भी यूज़ किया है, राइट। सो बोरा और पराल में सबसे जो अच्छा जर्मिनेशन हुआ है, वैसे दोनों में हुआ है, लेकिन सबसे बेस्ट मुझे क्या लगा पता है, पराल का सिस्टम। क्यों पता है, पराल में क्या हुआ कि एक भी बीज हमारा उखड़ा नहीं और सब वैसे का वैसा ही है जैसा वो जर्मिनेट हुआ है, राइट। एंड जहाँ पर हमने बोरा डाला था इसमें क्या हुआ, इसमें दिक्कत ये हो गई कि बोरा के अंदर से ना बीज बाहर निकल गए। और जब हमने बोरा उठाकर जब रखने गए बाहर, ठीक है, तो बोरा के साथ साथ काफ़ी जो हमारे पौधे हैं वो उखड़ गए, जो कि अब सूख भी सकते हैं। सो बोरा और पराल में मुझे यही डिफरेंस लगा। सो मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूँगा कि आप बोरा की जगह पराल यूज़ करें, ठीक है। और अगर पराल ना हो तब जाके आप बोरा यूज़ कर सकते हैं। और हाँ, पापा ने एक चीज़ अभी बोला है, वो भी इम्पॉर्टेंट है कि अगर मान लीजिए आपने बोरा यूज़ किया, आपके पास पराल का इंतज़ाम नहीं हो पाया, सो उसकी जगह आप जूट का बोरा इस्तेमाल करने जा रहे हैं, राइट। सो क्या करना पड़ेगा, जैसे मैंने तो 1 हफ्ते का टाइम लिया था। ओके गाइस, आज घर में कुछ फंक्शन भी था तो फैमिली वगैरह आ रखे हैं, सो आज ज़्यादा कुछ हो नहीं पाएगा। एंड सबसे जो मेन इम्पॉर्टेंट था ना, वो चीज़ें मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। आप भी अपने जो बीज वगैरह है उसको इस तरीके से जर्मिनेट करो, लगाओ, ताकि आपका जो पैसा है ना वो यार बर्बाद ना हो। क्योंकि एक बार हमने बहुत अच्छा खासा घाटा खा रखा है पैच के पौधे पर ही, क्योंकि मान लो यार 60-70% हमारा जो बीज है वो ख़राब हो गया, राइट। सो वो चीज़ें हमें दोबारा नहीं दोहराना था। सो इस बार हमने बीज को उगाने का ट्रेडिशनल प्लान यूज़ किया है। सो इसी वजह से क्या हुआ कि हमारा जो बीज है ना वो बहुत ही अच्छे से जर्मिनेट हुआ है। सो थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग, कीप लविंग। एंड हाँ गाइस, अगर आप फेसबुक में देख रहे हो तो फॉलो करना है, आपको पता ही होगा। एंड अगर आप यूट्यूब में देख रहे हो तो ज़रूर से सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं आपके लिए नए नए वीडियो लाते रहूँगा अच्छे इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।